हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, टोटल 50 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में लिखकर बताना ना भूले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था आपका लोथल में था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी आपका 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला का श्रेय जो दिया जाता है दयाराम साहनी को दिया जाता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए कि सर जॉन मार्शल जो है अंग्रेज था एक, जो कि उसने देखा था लेकिन उसका सही पता नहीं लगाया था, सही खोज नहीं किया था। ठीक है, बाद में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका खोज किया और सही तरह से पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा आपका दयाराम साहनी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। यदि वीडियो पर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है आपका हड़प्पा सब है। कौन सा है, हड़प्पा है, जो कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था आपका पशुपालन था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वह बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन डी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी के हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी आपका सारनाथ में हुई थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। हाई डे स्पीच का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो हाई डे स्पीच का युद्ध जो हुआ था वह सिकंदर लोदी और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर लोदी और पोरस के बीच हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो किस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों। तो बिल्कुल कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। शुंग वंश के संस्थापक जो थे आपका पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। शतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो शतवाहन वंश के संस्थापक जो थे आपका शिमुक थे। शिमुक यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कनिष्ठ के दरबार में चरक क्या बन के आया था। तो कनिष्ठ के दरबार में चरक जो है एक वैद्य बन के आया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न के लिए। वही बात करते हैं दोस्तों कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले व्यक्ति जो थे वो अश्वघोष थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का
कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो वह नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन था गुप्त वंश का संस्थापक, तो बिल्कुल सही जवाब होगा श्रीगुप्त, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्तों। तो आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सिकंदर लोदी ने किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जान रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार हुईएगा तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, बताइएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों। तो बिल्कुल गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त ही था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो 7 टापुओं का शहर कहा जाने वाला जो शहर है वह मुंबई है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थापित होने वाला था वह पुडुचेरी में हुआ था, ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है दोस्तों। तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो होती है वो बिल्कुल नॉर्वे में होती है। कहाँ पे होती है, नॉर्वे, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न, इस वीडियो का 24वां नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध दरबारी कवि में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस के प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो ने किस के प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वही बात करते हैं कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है आपका राजस्थान, यानी बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। कारगम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बिल्कुल कारगम जो है आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, और प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारतीय जागृति का जनक जो कहा जाता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का 28 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध जो है आपका ब्यास नदी पर, झेलम नदी पर है, झेलम नदी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है, बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा दोस्तों कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर त्रेतावती नदी बहती है। निम्नलिखित में किस शहर से होकर त्रेतावती नदी का वाहन होता है। तो बिल्कुल आपका मंगलुरु शहर से होकर गुजरता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो निम्नलिखित में जो है रत्नगिरी, कौन सा है, रत्नगिरी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं वही बात करते हैं कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है, आधुनिक युग के मीरा के नाम से। तो बिल्कुल इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी महादेवी वर्मा के। किसको, महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं इस प्रश्न का 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा का इकाई है। VVI प्रश्न है, इसे याद रखिएगा दोस्तों।
ठीक है। तो एम्पियर को कहते हैं क्या, विद्युत धारा का इकाई, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत के गंगा कही जाती है दोस्तों? तो दक्षिण भारत के गंगा कहे जाने वाली नदी जो है आपका गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही बताइएगा दोस्तों कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो कहलाता है वो आपका बैरोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का खोज करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो बिल्कुल न्यूटन थे। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला नंबर। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो मसालों का बगीचा जो कहा जाने वाला राज्य है आपका केरल है। केरल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था दोस्तों? तो बिहार और बंगाल का विभाजन जो हुआ था आपका कब हुआ था दोस्तों? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है। हीराकुंड विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो हीराकुंड विद्युत परियोजना जो है आपका किस नदी पर है? तो महानदी पर है स्थित, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि अमीबा में कुल कितने शैवाल होते हैं दोस्तों? शैवाल यानी कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अमीबा में टोटल 1 होते हैं कोशिका। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला 42 नंबर प्रश्न का कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सा है दोस्तों? तो नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल अंग्रेजी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार का मुख्य भाषा कौन सा है दोस्तों? बिहार का मुख्य भाषा कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों? तो भारत के कौन सा राज्य है जो कि सबसे पूर्वी में स्थित है? तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें कि सबसे पूर्वी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो पंजाब के अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? तो अरब सागर की रानी कहे जाने वाली जो है आपका कोचीन है। कौन है दोस्तों? कोचीन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो नींबू और संतरे में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल नींबू और संतरा में पाया जाने वाला विटामिन जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन सी यानी ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? इस प्रश्न के लिए आप बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड, ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर के कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों? तो हीटर के तार जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है दोस्तों। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखे हैं टोटल 50 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि पहली बार होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप किस राज्य से देखे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।